हेलो गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तत्व यौगिक मिश्रण गैस। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रण। क्वेश्चन हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर उपधातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला हीरा है, क्या है हीरा? तत्व यौगिक मिश्रण तरल, तो इसका हीरा हो जाएगा। एक तत्व है थ्री का एप्पल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर मिलकर से बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने, मोसले ने। तो इसका ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर कनाद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। निम्न में कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटोमनी, बिस्मथ, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सभी हो जाएंगे, ये उपधातु है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेगा। निम्न में यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। यह दो रिपीटेशन हो गया है, अमोनिया हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा एक तत्व है? माणिक, नील, पन्ना, हीरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी, हाइड्रोजन, पारा, परऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वायु निम्न में क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वायु एक अच्छे मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अमोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था में पाया जाता है ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर प्लाज्मा पाया जाता है चतुर्थ अवस्था में। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रेत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट चले। निम्न में मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस्पात हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट को चलेगा। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। बारूद होता है तत्व यौगिक मिश्रण तरल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्या होता है? बारूद क्या जो होता है मिश्रण होता है। कोयला है तत्व यौगिक मिश्रण कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कोयला एक क्या चीज है? तत्व है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में मिलता है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से बनना पदार्थ कहलाता है तत्व यौगिक मिश्रण ठोस। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यौगिक हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। ये भी दो बार रिपीटेशन हो गया सॉरी, इसके लिए प्राकृतिक तत्व हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से बना पदार्थ कहलाता है तत्व यौगिक मिश्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? टिन, कॉपर, लेड, निकेल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट को चलेंगे। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसे दोनों हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन। क्वेश्चन नेक्स्ट और चलेंगे। जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में जोड़ा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न
भिन्न तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो नेक्स्ट की ओर चलेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचित के नीचे दी गई कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मिलाने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग अब मिला लीजिएगा। कि जो नेक्स्ट वो चलेंगे, स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। क्या है वायु? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, तो ये हो जाएगा मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु आंसर। विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यौगिक है। किसी नेक्स्ट की ओर चलेंगे। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। किसी नेक्स्ट को चलेंगे। परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधानात्मक रूप से, उदासीन रूप से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, उदासीन रूप से। किसी नेक्स्ट को चलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने, नील बोहर ने, रदरफोर्ड ने, फैराडे ने। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। किसी और नेक्स्ट को चलेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। इसके प्रोटॉन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किया था। किसी और नेक्स्ट की ओर चलेंगे। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वीप प्रकृति पाई जाती है? मुसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किचन नेक्स्ट को चलेंगे। किसी परमाणु को द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान छत्ती, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान छत्ती। निम्न किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रकरण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलो नेक्स्ट को चलेंगे। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, सदा धनात्मक होती है। इसमें नेक्स्ट को चले। किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स किरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, अल्फा कण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को चलेगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी थॉमसन, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, जेम्स चैडविक ने। इसका ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धात्विक के लिए है? 2 2 8 1 2 8 8 2 8 8 2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 2 8 8 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे, 42 में चलेंगे। ये एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बोल रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग निकालते हैं। इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि चलो नेक्स्ट को चले। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन की, सोडियम को होता है कितना? 11 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। स्वर्ण स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा किरण, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा किरणें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाते हैं तो उसका ऊर्जा उत्सर्जन होता है, वो ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऊर्जा का सर्जन होता है। फिर नेक्स्ट को चलेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम सेल्स में मौजूद रह सकती है? 2 8 18 32। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18।
जो नेक्स्ट जो चलेंगे, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने, वोल्टा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देखिए से बोहर बोहर तथा रदरफोर्ड ने। किसी नेक्स्ट और चलेंगे, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील बोर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, जॉन डाल्टन ने इसका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द करेक्ट, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट और चलेंगे, निम्न में से कौन कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वो चलेंगे, पदार्थ के परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील बोर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? इसका परमाणु का नाभिक का आकार होता है 10⁻15। जो कि पिछले क्वेश्चन में था। निम्न में से कौन कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियोनों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के कक्षा कक्षा में, सॉरी कणों में। एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुंड से, पॉली से, फैराडे से और आर्हेनियस से। इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा, पॉली से। क्वेश्चन नेक्स्ट चले, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? न अभिविन्यास से, आवृत्ति से, माप से, चक्रण से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, चक्रण से। क्वेश्चन नेक्स्ट चले, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में आंतरिक में अभिविन्यास की दिशा विनिष्ट विनिर्दिष्ट करता है? क्वांटम संख्या, कक्षीय कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वो चले, किसी तत्व के रासायनिक गुण को निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नेक्स्ट वो चलेंगे, किसी परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, कोई निश्चित सीमा नहीं। तो इसका ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर, 8 हो सकता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नेक्स्ट से चलेंगे, एक परमाणु 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन की उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियम के नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो रेडियम के परमाणु संख्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या है 88 और द्रव्यमान संख्या है 226 है दिया हुआ। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। तो इसमें 226 माइनस 88 करेंगे तो 138 हो जाएगा न्यूट्रॉन बराबर। और इसके बाद निकालना है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो इसमें हो जाएगा, न्यूट्रॉन मेरा आया 138, 138 में से घटा देंगे, 226 में से 138 को घटा देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्यों चलेंगे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6, 8। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। अब चलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हमको क्या करना है, निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या आपस में क्या चीज़ होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। तो इससे 40 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। 40 में से 19 जाएगा तो 40 में से 19 जाएगा तो बचेगा 64 का बी हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट वो चलेंगे। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी बाहरी कक्षा हो तो इनमें से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 16, 18, 36। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर 18। जो नेक्स्ट वो चलेंगे, यूरेनियम का दिया हुआ है। इसका प्रोटॉनों की संख्या है 92 और द्रव्यमानों की संख्या है 238। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर निकालना। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमानों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें से 238 माइनस हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। 146 हो जाएगा, घटेगा। तो किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 67 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻10 मीटर हो जाएगा। इसका निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कण है इलेक्ट्रॉन वाला कण है। तो इसमें निकालना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। किसी नेक्स्ट वो चले। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा, घट जाएगा इसमें। तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन और बी। क्वेश्चन नेक्स्ट वो चलिए। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। थॉमसन, डिब्रेगली ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने। तो इसका ऑप्शन और बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रोगली ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु। क्वेश्चन नेक्स्ट जो चलेंगे। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अणु, परमाणु, धनायन, ऋणायन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर परमाणु। क्वेश्चन नेक्स्ट जो चलेंगे। किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहारिक निर्भर करता है उसके न्यूक्लियर में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के दीर्घ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियर में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द्रव्यमान की संख्या किसका योग होता है। केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 75 का ऑप्शन में डी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नेक्स्ट वो चलेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, युकावा, एडर्सन, रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडर्सन ने किया था पॉजिट्रॉन का खोज। परमाणवीय नाभिक की किसने खोजा था। रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलेंगे। एक भारतीय वैज्ञानिक किसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है। रमन, बोस, चंद्रशेखर, साहा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलेंगे। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक, बोहम, फर्मी, रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन को खोज करने वाला वैज्ञानिक है कौन, चैडविक है।
निम्न में किस किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, लिथियम, हाइड्रोजन, टाट्रियम, हीलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नेक्स्ट ओर चलेंगे। किसी तत्व की दूसरी कक्षा में परमाणु परमाणु की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 32, 18, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान संख्या और हो जाएगा 6। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 हो जाएगा इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा परमाणु की संख्या जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? ए सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए टू जेड। किस तत्व यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? इसमें द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 235 और प्रोटॉन संख्या दिया हुआ 92। तो इसका प्रोटॉन की संख्या होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमको पूछा प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना यहाँ पे दिया हो 92। तो 92 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा 92। कि जो नेक्स्ट वो चलेंगे सोडियम का परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान 23 हैं, तो इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः हैं। तो हम लोग एक चीज देखे थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस माइनस का जो होता है प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे का जो हो जाएगा 23 माइनस 11 हो जाएगा। तो क्या जो हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। यानी कि इसका प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 12 और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना? ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये हो जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें हो जाए न्यूट्रॉन बराबर होते हैं क्या चाहिए? द्रव्यमान की संख्या माइनस द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो इसको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर 2, 1 और 3। जो नेक्स्ट वो चलेंगे। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, 2, 8, 10 हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम के परमाणु कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। क्वेश्चन नेक्स्ट वो चलेंगे। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 है, तो इनमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट की ओर। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन के है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी इसका द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 39। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 0, 1, 2, 3। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी आंसर 3 हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। एक परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है जी। ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन हो जाएगा 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 12। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाए। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीककरण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है सदा सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर। निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। तो 94 का हो जाएगा डी जॉन डाल्टन। कि जो नेक्स्ट को चलेंगे। प्रोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग में पी तथा वेग में सी सही संबंध बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी बराबर होता है ई बाई सी।
तो इसको प्रोटॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन रहित कण है, आवेश रहित कण है। प्रोटॉन में कौन सी मूल कण समान संख्या में होती है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। तो 98 का ऑप्शन और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलिकन। नेक्स्ट वो चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.6 गुने 10⁻19 कूलॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो चलेंगे, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया है? सभी पदार्थों के परमाणु परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु के केंद्रक। नेक्स्ट वो चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु धातु तत्व के लिए होता है? 2 2 8 2 2 8 7 2 8 18 2 8 18 2। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो चलेंगे, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की परमाणु संख्या होगी 2 4 6 8। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, 4। नेक्स्ट वो चलेंगे, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या से कम। नेक्स्ट वो चलेंगे, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बिछौर की तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, तो इसको तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के विन्यास द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा। तो इसका 105 का हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो इसकी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? m + Z m - Z m × Z m/Z। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, m - Z। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाए, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट वो चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट वो चलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियॉन और सोडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलेंगे, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।